नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज महाराष्ट्र की राजनीति का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा कि महाराष्ट्र में गद्दार कौन नहीं है। दिखाया 2019 के बाद आपने वैसे ही बोला गद्दार कौन है नहीं कौन नहीं है जी। 2019 में देखा आपने किस तरह की सत्ता यहाँ पर हुई, किस तरह चुनाव हुए, कौन किसके साथ चुनाव लड़ा, कौन किसको वोट दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ। तो गद्दारी तो वहीं शुरू हो गई। तो हमारा आज का वीडियो का शीर्षक यही है कि गद्दार कौन नहीं। वो आप 22 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं जी। मगर मोदी जी ने खुद बता दिया कि 1978 में जी जब पुलोद बना महाराष्ट्र में तो पहला गद्दार शरद पवार थे। उन्होंने ही गद्दारी किया कि वसंत दादा के इसमें छुरा भोग के सरकार लाई। पहला मुख्यमंत्री तो इसीलिए बने ना। बिना गद्दारी कहाँ बन पाते हो। तो वो गद्दार आद्य गद्दार तो महाराष्ट्र के वही है जी। पर सर गद्दारी मतलब पक्ष बदलना अगर बात समझे तो महाराष्ट्र में यशवंतराव जी चौहान जब थे तो उन्होंने अलग अलग पार्टियों से लोग लिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से लिए, शिका पार्टी से, पार्टियां खत्म कर दी। रिपब्लिकन पार्टी से लिए। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र के आद्य पुरुष, महापुरुष, उन्होंने सभी पार्टियों से लोगों को लिया। तो वो तो गद्दारी हुई है ना। लेना भी गद्दारी है। अगर वही तो कह रहा हूँ गद्दार कौन तो अभी आज यशवंतराव चौहान ने भी अलग अलग पार्टियों से लोगों को लिया। वो भी तो उनको गद्दारी के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा ही हुआ ना जी, है कि नहीं कि भाई तुम छोड़ो तुम्हारी पार्टी, छोड़ो विचार, छोड़ो विचारधारा, आ जाओ इधर। तो बहुत पहले से ये हो रहा है सर। जो पार्टी में है वो निकलना अगर गद्दारी है तो वो तो नेहरू के जमाने से में हो रहा है सर। सभी पार्टियां कांग्रेस से निकली है। हाँ, ये आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक पार्टी देश की सर कांग्रेस से ही निकली है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो कांग्रेस से नहीं निकली। तो सभी गद्दारी है कि नहीं? तो गद्दार कौन नहीं है? ढूंढो जरा, चेहरा ढूंढो। नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं सर जी, है नहीं सर। नाना पटोले कांग्रेस का अध्यक्ष है। हाँ, वो बीजेपी का खासदार था। हाँ हाँ था ना 2014 में। फिर बिल्कुल। कौन नहीं है? शरद पवार को हम बोलते हैं गद्दार, उद्धव ठाकरे को बोलते हैं, सब गद्दारी है। पार्टी अभी हाँ आप अगर बोलेंगे कि सर इसमें गद्दारी की व्याख्या में मैं ये, जैसे यशवंतराव जी चौहान को मैंने बोला कि वो महापुरुष थे मगर उन्होंने सभी पार्टियों से नेताओं को अपनी ओर खींच लिया और अपने पार्टी में ले लिया। तो उनको गद्दारी कर सर देखो, गद्दारी करने के लिए बाध्य करने वाला भी गद्दार होता है कि गद्दारों का बाप होता है कि गॉडफादर। आप गद्दारी नहीं किए, आपने कांग्रेस नहीं छोड़ी, वो ठीक है, आपने गद्दारी नहीं। पर शरद पवार ने गद्दारी करके वसंत दादा को ये करके सरकार बनाई, उसको आशीर्वाद यशवंतराव जी का था कि नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो गद्दारों का आशीर्वाद देना या गद्दारों को प्रवृत्त करना, गद्दारी करो और मेरे पास आओ, तो ये भी गद्दारी है। फडणवीस ने बीजेपी नहीं छोड़ी, फडणवीस बीजेपी में ही है। और दो गद्दारों के सरदार बताएंगे कि नहीं? क्योंकि सभी गद्दार जितने पैदा हुए पिछले 2 साल में, उनको पैदा करने वाला गॉडफादर कौन है? फडणवीस ही है कि नहीं? बिल्कुल। उन्होंने गद्दारी की मगर गद्दारी करो बोलने वाला, उनको हौसला बढ़ाने वाला, उनको साहस देने वाला, उनको जो भी चाहिए वो देने वाले कौन है? फडणवीस है। तो गद्दारों के वो माता पिता है, गॉडफादर है। तो वो गद्दारी है कि नहीं? सर व्याख्या गद्दारी की ये मत करो कि ये उधर गया, उसको लिया किसने, इसको ले जाने वाला कौन है? उसको भी गद्दार, तोड़ने वाला भी गद्दार है। तोड़ने वाला भाई कैसा है कि रिश्वत देना पाप है, रिश्वत देना गुनाह है, लेना भी गुनाह है। लेना गुनाह है, मगर लेना और देना दोनों गुनाह है, सेम है। तो गद्दारी करने के लिए प्रवृत्त करना भी गुनाह है। हाँ, उसको गद्दार नहीं बोलेंगे आप क्योंकि व्याख्या में गद्दार नहीं आता है वो, मगर गद्दारी है वो। गद्दारी करने के लिए बोलना तो सर महाराष्ट्र में अभी जो सिचुएशन है उसमें किसका नाम, एक एक नाम बोलो ना आप कि इसने कभी गद्दारी नहीं की है या गद्दारों के साथ नहीं किया है या गद्दारों को लाया नहीं है जी। आज की तारीख में सर ये बात सही है जो बोलते हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार की। महाराष्ट्र में सर आज तक है ना, यशवंतराव जी चौहान ने क्या किया, भाई शिका पक्ष के 2-4 अच्छे नेता हैं उनको ले लिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं उनको लिया, समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी एक जमाने में थी उनके यहाँ से लिया, प्रजा समाजवादी करके भी एक पार्टी थी, अभी यंग जनरेशन को मालूम भी नहीं होगा, उनसे भी लिया। सभी पार्टियों से उन्होंने महाराष्ट्र में लोग लिए, उसको उनको भी कोई गद्दार नहीं बोला।
वो जमाने में वो गद्दारी की व्याख्या ही नहीं थी कि ये पार्टी छोड़ के जाना, मगर तो विचार से आकर्षित होके गए। नहीं, खुद इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी, वो गद्दारी थी कि नहीं? सिंडिकेट इंडिकेट किया उन्होंने। सर अपना खुद का उम्मीदवार संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनको गिरा के वीवी गिरू को जिन्होंने राष्ट्र का राष्ट्रपति बनाया, वो तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है नहीं? तो गद्दारी है कि नहीं? वो है ना। फिर तो वही सर ये बीजेपी से आता है, यहां से जाता है, वहां से जाता है, यहां से जाता है, कितनी सरकारें, सर ऊपर वालों ने भी कितनी सरकारें बदली। जहां पे इनके 5 लोग आए वहां भी सामने की पार्टियां फोड़ के इन्होंने सरकारें बनाई, भाजपा ने। तो क्या है ना, ये गोवा में क्या बनाया उन्होंने, उधर नॉर्थ ईस्ट में कितनी सरकारें उन्होंने ली, एक आदमी होते हुए इनकी सरकार है सर। बोले अभी तो क्या है ना, मुझे सर एक सुझाव देना है कि ये पक्षांतर बंदी कायदा है ना, वो रद्द करने की नौबत आ गई है, अभी रद्द ही कर दो। ये ग्रुप से जाना बिना, इसकी वजह से बहुत तकलीफें होती हैं। आप अलाउड करो, भी सोच रहा था कि नहीं आप अलाउड करो, जिसको जाना है जाओ, आना है आओ, सरकारें बदलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, एक एक आदमी उठ के भी जाएगा, कोई वादा नहीं। वैसे भी जिसको जाना है वो सर राजीनामा देके फिर से चुनाव लड़के कितने आए? हाँ, कर्नाटक में आए, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी आए। ये इतना मुश्किल नहीं है, निवडणूक का खर्चा होता है, 1 2 4 महीने 8 महीने हम लोग नहीं रहते, पार्टी करती है, जिसका फायदा होता है मैं अगर मुझे पक्षांतर करना था ना, तो मैं ये ग्रुप के लिए ढूंढता नहीं था। मेरा सौदा हो गया, रिजाइन कर दिया, चलो फिर से चुनाव लड़ गया, इनके पैसे से लड़ा, भी पहले उनके पैसे से लड़ा है, चुन के आए। 6 महीने 4 महीने सर मंत्री भी बन सकता है ना, 6 महीने तक मंत्री नहीं बने आप तो मंत्री हो सकते हैं। इतना भी प्रावधान है कि मंत्री पद छोड़ दो 6 महीने के अंदर, अगर आप नहीं आए तो शपथ लो और फिर से मंत्री बनो। क्या होना चाहिए सर एक्चुअली? नहीं, पक्षांतर बंदी कायदा ही नहीं चाहिए, उसकी वजह से गद्दारी विद्दारी का प्रॉब्लम हो रहा है। सर लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये गद्दारी? सर लोकतंत्र में ये तुम्हारा पक्षांतर बंदी कायदा नहीं था तो क्या लोकतंत्र नहीं था? नेहरू के जमाने में नहीं था, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में नहीं था, इंदिरा गांधी के जमाने में लोकतंत्र नहीं था, पक्षांतर बंदी कायदा नहीं था। तो पक्षांतर बंदी और लोकशाही का क्या संबंध है? वो तो राजीव गांधी ने लाया, और वो लाया इसलिए कि उस समय उसको डर था कि मेरे लोग मेरे को छोड़ेंगे, करके लाया। उसने भी बड़े क्या भलेपन से नहीं लाया कि भाई देश में नैतिकता होनी चाहिए, ऐसा नहीं। उनको लग रहा था भाई कांग्रेस वाले टूटेंगे, करके लाया, नहीं क्या जी। और उसमें बाद में तो और पाचर मार दी कि 2/3 होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। तो अभी तो नया अभी तो नया सिस्टम चालू हो जाएगा, हमारा लोकतंत्र पार्टी भी लेके जा सकते साथ में। हाँ, पार्टी भी विलीन कर रहे हैं ना, अभी तो शरद पवार ने बोल दिया विलीन छोड़ दीजिए, पार्टी लेके जा सकते हो साथ में। हाँ, सिंधी साहब का हुआ, अजीत दादा का, पार्टी को ताबा भी ले रहे हैं। अभी ये सिस्टम जो है और प्रदेश में चालू हो जाएगा। हाँ, नहीं सब जगह होगा। हाँ। ये महाराष्ट्र का फॉर्मूला देश भर में होगा, यस, लोकसभा में भी होगा। लोकसभा में भी छोटी छोटी पार्टी है वो। सर ये शरद पवार बोले कि कांग्रेस में मर्ज होगी, मैं शरद पवार जी के आगे जाके बोलता हूँ बीजेपी में भी कुछ मर्ज हो जाएंगे। सर बीजेपी में मर्ज अगर होना है तो कांग्रेस के साथ शरद पवार मिल जाएंगे, उबाठा नहीं मिलेगी। मैंने कल आपको बोला वो अहंकार है, वो नहीं जाएगा। मगर सर मुझे संभावना लगती है, मैं शब्द जरा ढूंढ रहा था। हाँ। सर शिंदे गुट और अजीत दादा गुट भी जा सकते हैं, भाजपा में जा सकते हैं सर। अगर ये लोकसभा चुनाव में उनको अपेक्षित यश नहीं मिला तो बोलेंगे ठीक है, मुझे मुख्यमंत्री रखो, मुझे उप मुख्यमंत्री रखो, हमारे लोगों का भी ख्याल किया करो। सर वो कांग्रेस की बात शरद पवार ने छेड़ी, मैं अलग बात छेड़ रहा हूँ। बीजेपी में भी कई पक्ष जाएंगे, अनेक प्रदेशों से जाएंगे छोटे छोटे पक्ष। अब ये देश में सर ना अगले चुनाव तक 29 तक 2 ही पक्ष मेन रहेंगे और प्रादेशिक पक्ष भी कम हो जाएंगे। तो क्या लगता है प्रादेशिक पक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होने चाहिए, मगर कैसे है ना कि मेरे एक मित्र ने मोदी जी को वोट देने के बाद 2017 की बात कर रहा हूँ, तो इधर उसने शिवसेना को वोट, शिवसेना नहीं किसी और को दिया, तो कांग्रेस को दिया मेरे ख्याल से। तो वो बोला कि देश में मोदी, महाराष्ट्र में फडणवीस, मगर मुझे मेरे वार्ड में दूसरी पार्टी चाहिए। तो ये विचार लोग करेंगे धीरे धीरे और प्रादेशिक पक्ष रहेंगे, पूरे नहीं जाएंगे। जो बहुत ही दुर्बल हो गए हैं वो जाएंगे, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनको लगता है कि अगले चुनाव में हम खत्म ही हो जाएंगे। वही तेलंगाना में देखो ना,
देखते देखते वो खत्म हो गया उनका मुख्यमंत्री यूपी में बसपा मायावती क्या? हाँ, मायावती भी अभी ऐसे हालत में है कि वो रहेगी क्योंकि पैसा अनाप शनाप उसको मिलता है। सर वो बीजेपी में गई तो उसको कौन पैसा देगा? उसकी हवस साल में 1000 करोड़ की है। मुख्यमंत्री थी तब मिलता था उसको, अभी तो बीजेपी देगी 100 200 500 करोड़, उसके ऊपर ही जीना पड़ता है। सर उसने तो अपने उम्मीदवार पीछे लिए वो तुम्हारा जौनपुर से जो था कृपाशंकर सिंह जी, हाँ कृपाशंकर के खिलाफ, उसका तो उम्मीदवार काट दिया बीजेपी के दबाव में। पैसा तो लिया होगा वो तो सर। 5 करोड़ रुपए लोकसभा, 2 करोड़ विधानसभा, और स्थानिक के लिए 50 लाख 1 करोड़, ऐसा बात कर 20-20 करोड़ ओपनली 20-20 करोड़ था सर लोकसभा का। फिर विधानसभा ओपनली बोलती है पैसा दो और टिकट। वो टेप भी आया था 12 ऑडियो। सभी करते हैं सर। क्या है कि राज्यसभा में जो लोग भेजते हैं ना, वो नामचीन लोग छोड़ के सब पैसा ही लेके। लेकिन मैं सर एक चीज यहाँ कहूंगा कि लोकतंत्र के नाम पर पूरा लूट मचा हुआ है सर। ये दुनिया भर में है। यस, दुनिया भर में जहाँ भी लोकतंत्र है, और लोग हिटलर लोकतंत्र से ही हिटलर बना। और लोग क्या सोचते हैं कि हम वोट देते हैं, हमारे बल पे जो है चुन जाते हैं, बड़ा बन जाते हैं और लूट करते हैं अपना। सर वो मानते नहीं कि वो बोलते हैं कि तुमको वोट नहीं देना है तो किसको नहीं देना है। और इसीलिए मैं बताऊं वोट ऑफ परसेंटेज कम हो रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि हम वोट देते हैं, हमारे वोट से वो बड़ा बन जाते हैं, बाद में खुलेआम जो है अपना। मगर सर नहीं वोट देने से फायदा होता है क्या? वो ये नहीं सोचते ना सर। वो क्यों नहीं सोचते? नहीं सोचते। जो अगर ये सोचता है कि वोट देने से फायदा नहीं, तो वो ये भी सोचेगा वोट नहीं देने से मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा और एक आदमी आएगा वोट देने के लिए। उल्टा ये विचार करने वाला जाएगा। ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र का हिस्सा है एक वोटिंग जो है लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप जिसको एक को चुनते हुए को हराते हो ना, आप एक का माइनस भी तो होता है। नहीं मगर लोग भी बोलते हैं ना, कैसे है ना कि वो इसकी कहानी, दूध की कहानी है कि शंकर मंदिर में दूध गाभारे में भरना था, तो गांव को दौंडी ये करके बोल दिया कि सब अपना अपना दूध लेके आओ। तो सब ने सोचा कि मैं तो दूध लेके जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, पानी लेके जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोग दूध लाएंगे। सब ने सोच के पानी से गाभारा भर गया और दूध लाया ही नहीं हो रहा है। जो नहीं सोचा वही सबने सोच लिया। यही हो रहा है, यही हो रहा है लोकशाही के बारे में। लोग अभी क्या हो रहा है, अरे वोट दो या मत दो, आएगा तो मोदी। अब मोदी कैसे आ जाएंगे बिना वोट? नहीं, मोदी आ जाएंगे, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। वोट नहीं देंगे तो भी आ जाएंगे। कुछ तो देते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। 100% थोड़े नहीं देंगे। यही सब लोग सोच लेंगे तो 30-40% भी देंगे और उसमें मुसलमान छोड़ के सब वोट इनको मिले ना, यही तो भी आ जाएंगे। यही सब सोच लेंगे तो क्या होगा? नहीं ठीक है सर। देखो लोकतंत्र में अगर आप अधिकार की बात करते हैं तो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं होना भी एक अधिकार है सर। पवार के खिलाफ अगर मेरे मन में इतनी दुश्मनी, नोटा है ना सर, नोटा तो दबाइए कम से कम। क्यों नोटा दबाने के लिए मैं जाऊं और निगेटिव वोट करूं और उसका सर नोटा अगर 100 हो गया और चुन के आने वाले का 60 है, तो ऐसा प्रोविजन है क्या नोटा वाला कभी नहीं जीतेगा? नोटा वाला जीतेगा कैसा? नोटा मतलब कोई नेगेटिव ना हो गया हो। हाँ नहीं मगर ये जीतने वाला जीतता ही है, काउंटिंग ही नहीं उसका होगा। नहीं नोटा काउंट करते हैं। अच्छा, मगर 100 अगर नोटा है और 60 पे आदमी जो है और 50 पे दूसरा है, तो 60 वाला जीतता ही है ना। तो नोटा का क्या फायदा है? नोटा भी एक भ्रम है कि मैंने मेरा नकारात्मक अधिकार बजा दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। जिस दिन नोटा अगर वोट से ज्यादा है तो फिर से चुनाव होगा, ऐसा अगर कुछ होता है तो ठीक है, फिर लोग दार नोटा करेंगे, नोटा करने के लिए उत्साह से जाएंगे, ज्यादा नोटा हो जाएगा। मगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नोटा ज्यादा हुआ तो ये तो सर गद्दार सभी है। किसी को हम चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तते जी जैसा से बोल रहे हैं खुद नहीं, गद्दार करवाने वाला भी गद्दार है। गद्दारी करो बिना गद्दार कोई चेहरा ही बैठा हूं तुमको लेने के लिए, ये बोलने वाला भी गद्दारों का बादशाह है। गद्दारी सर कैसे है ना, ये कैसा है ना कि गद्दार अगर पैदा होगा तो गद्दारी को आश्रय देने वाला पहले पैदा होता है, बाद में गद्दार पैदा होता है। तो आश्रयदाता जो है उसके बारे में हम नहीं बोलते गद्दार करके, जो गया उसको बोलते। मगर वो क्यों गया, कैसे गया, किसके पास गया, उसने कुछ तो प्रलोभन दिया। तो गद्दारी का जो मूल स्वरूप है उसको आपको प्रताड़ना चाहिए। आप गद्दार ये गद्दार वो गद्दार हुआ, मगर किया किसने उसको, उसका तो नाम नहीं लेते। मुझे उद्धव ठाकरे का वो स्टेटमेंट अच्छा लगता है कि फडणवीस जो है उन्होंने 2-2, 3-3 पार्टियां तोड़ी, तो ये गद्दार है तो ये गद्दारों का बाप है, वो बोला, ये बात सच है। और उद्धव जी ने क्या किया? उन्होंने सही किया? नहीं उद्धव जी ने जो किया वो गद्दारी थी। वहां पे भी फडणवीस ही था ना सर,
पहली गद्दारी की वहां भी उन्होंने सामने फडणवीस से गद्दारी की ना, फडणवीस से गद्दारी की। हाँ, फडणवीस से गद्दारी की हम्म, है ना। मगर पहली गद्दारी जो की वो फडणवीस ने उनके साथ जाके किया। 14 में हाँ भाजपा को बहुमत नहीं था, लेकिन- वो राष्ट्रवादी के आधार से पहला लेकिन सर, विश्वास ठहराव 14 में- जीते और बहुत यही गद्दारों के साथ जाके बैठे और 14 से उनकी लेकिन सरकार चलाई। 14 में सर शिवसेना और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी। अगर यही स्थिति 19 में भी किए होते तो तो इतना सर, प्रॉब्लम नहीं होता था। अलग चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। हाँ भाई चुन के आने के बाद गद्दारी और चुन के आने के पहले की गद्दारी, जी, इसका भी फर्क तो कंपेयर करो ना। भाई आप अलग क्यों लड़े 25 साल साथ रहने के बाद? लड़े ना, लड़े। तो भी अभी जिसके खिलाफ लड़े उसके साथ जाना भी गद्दारी है। हाँ सर महागढ़ी में जाना अगर गद्दारी है जी। क्योंकि खिलाफ लड़े, आप क्या बोलते हैं हम दोनों साथ लड़े तो हमको साथ में आना चाहिए। अभी खिलाफ लड़े तो खिलाफ रहना चाहिए। 14 साल में शिवसेना को लेना नहीं चाहिए था फडणवीस को। हाँ? और तो इनको सरकार कैसे बनाएंगे तब आप? तो फिर से इलेक्शन लो। हाँ, तो ये सिस्टम बनना चाहिए ना सर। तो बनेगा ना कि अगर- आप अगर अगर- तीनों पार्टी बोलती है हमको नहीं आता था हाँ तो बनती थी। बनना चाहिए। राष्ट्र लगता तो है फिर ना। आपने शिवसेना को क्यों लिया? जी, और शिवसेना को 4 साल 5 साल कितना तकलीफ दिया इसकी बातें करते हो तो निकाल क्यों नहीं दिया? उस समय भी निकाल सकते हैं। निकालना आप शिवसेना वो सरकार आपको क्या धमकी होता है, देते हैं। सरकार भी चलाना होता है और तो फरसाना भी फिर पड़ता है। दूसरे को गद्दार मत बनो, तुम सभी गद्दार हो, सब साले चोर है और सब साले गद्दार है। यस, चोर बने। थैंक यू। तो हम लोगों से भी पूछ लेते हैं कि आप क्या मानते हैं कि सही में गद्दार कौन नहीं है? ये आपका आपसे भी सवाल और पूछते हैं। गद्दारी करने के लिए प्रवृत्त करने वाला भी गद्दारों का बाप होता है कि नहीं, ये भी बताओ। जी, तो ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेदी थत्ते, 20-20 वीडियो आते हैं उसके ऊपर, वो भी मराठी में अगर आपको देखना मराठी है में तो जरा सब्सक्राइब करो। यस। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।